और फिर से आप सभी का गुडविल इंटर कॉलेज का यूट्यूब चैनल गुडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 11th के चैप्टर 3 की, जिसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए थे 4। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। हमें गिवन है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री माप का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर चाप काटता है। तो कैसे करेंगे हम? हमें दिया है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, कितना कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। उसने लेंथ दी है हमें कितनी 37.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है यहाँ पे त्रिज्या। तो कैसे निकलेगी यहाँ पे रेडियस? तो रेडियस आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन थीटा। अब हमने देखा यहाँ पे कि हमारी एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 37.4 और जो थीटा था वो कितना था हमारा 60 डिग्री। अब हमने देखा ये जो हमारा वैल्यू है डिग्री, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डिग्री, हमें इसको लिखना पड़ेगा कहीं में यहाँ पे रेडियन में। तो रेडियन में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। और देखा मैंने यहाँ पे कितनी बार कटेगा 3 बार। और फिर मैंने इसको भी सोल्व किया, कितना 37.4 बटे पाई और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे मिला 37.4 3। फिर मैंने पाई का मान भी यहाँ पे टेका 22/7 और 7 की मल्टीप्लाई। हमारी जो मल्टीप्लाई आई वो हमारी कितनी आई 37.4 गुणा 21 यानी 21 और अपॉन में 22। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको करना है भाग। तो भाग 22 से हमारे कटेगा 1.7 बार, यानी कि इसका जो 22 से कैंसिल होकर डिवाइड करके हमारा है वो कितना है 1.7 और फिर 1.7 और मुझे किसकी यहाँ पे करनी है मल्टीप्लाई। तो 1.7 गुणा 21 मल्टीप्लाई मुझे करनी है 1.7 और किसकी 21 की। तो कितना आया हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा है 35.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें यहाँ पे त्रिज्या इसकी फाइंड आउट करनी थी। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमें करना कैसे है, यहाँ पे दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। तो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसने हमें दिया है कि इन दो चीजों की वैल्यू इसने दी है हमें यहाँ पे θ1 और θ2 हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि θ1 हमें दिया है इसने 30 डिग्री और θ2 इसने दिया है हमें कितना, θ2 इसने दिया है हमें 45 डिग्री। यहाँ से इसने कहा है कि जो वृत्तों की समान लंबाई है, वृत्तों की लंबाई कितनी है समान है, यानी कि L1 हमारी कितनी है L है और L2 हमारी कितनी है यहाँ पे वो भी क्या है L है। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगा कौन सा, थीटा इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 और θ2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2। अब मुझे दोनों के त्रिज्या का अनुपात चाहिए, तो मैं क्या करूं, अनुपात ज्ञात करना है तो भाग में लिखना पड़ेगा, यानी कि θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं यहाँ पे L1 की वैल्यू मैंने कितनी रखी यहाँ पे L और R1 हमारा सेम है। अब मैंने कितना रखा इसकी वैल्यू L2 की L और R2 हमारा सेम है। L से L हमारा कैंसिल हो गया और जो नेक्स्ट लाइन में हमको मिला θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू मिल गया R2 हमारा ऊपर चले जाएगा, अब R2 अपॉन R1। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर ली, यानी कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू हमारा होगा कितना 30 डिग्री बटे 45 डिग्री। 15 दूनी 30 और 15 थी हमारा कितना 45। या मैं कह सकता हूँ कि R2 अपॉन R1 कितना आया हमारा 2/3। अब या फिर अनुपात त्रिज्याओं का R1 अनुपात R2 हमने लिया तो कितना मिला हमें। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात 40:पाई है। त्रिभुज के सभी कोण डिग्री में ज्ञात किए। त्रिभुज के इसने कहा त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में। तो मान लिया हमने जो 3 कोण है समांतर श्रेणी में वे हमारे क्या है यहाँ पे, मान लिया हमने तीनों कोण कौन से है, माना त्रिभुज के 3 कोण हमारे a+d a और a-d कहीं में हमारे समांतर श्रेणी में, यानी कि R in AP में।
तो इसने कहा हमारा कि त्रिभुज के 3 कोण है कहीं में समान श्रेणी में, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा कितना होता है 180। तो मैंने आपने देखा इन तीनों कोणों का जोड़ जो हमारा आया वो किसके इक्वल होगा, वो 180 के इक्वल होगा। तो D से हमारा D कैंसिल होगा, D होता है हमारा सार्वधांतर यहाँ पे और A होता है हमारा प्रथम पद। तो 3A यहाँ पे हमारे हो गए, यानी कि 3A इक्वल टू हमारा कितना मिला 180, या A इक्वल टू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, A इक्वल टू मिलेगा मुझे यहाँ पे 60 डिग्री। तो A की माइनस D में A माइनस D में ग्रेडों की संख्या, किसकी संख्या, A माइनस D में ग्रेडों की संख्या, A माइनस D में ग्रेडों की संख्या हमारी कितनी, A माइनस D और 100/90, ये होगी हमारी कहीं में A माइनस D में ग्रेडों की संख्या, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। अब देखते हैं A प्लस D में रेडियन। तो A प्लस D में रेडियन हम देखेंगे कि A प्लस D में रेडियन, तो A प्लस D में रेडियन की संख्या कितनी होगी, जो हमारी होगी वो होगी कितनी, π/180 हमने। हम देखेंगे इन दोनों का अनुपात हमारा कितना होगा, यानी कि प्रश्नानुसार हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इन दोनों का अनुपात हमें गिवन है, यानी कि A माइनस D और 100/90 और अनुपात हमने किसका लिया, A प्लस D और फिर कितना π/180 इक्वल है हमारे यह 40 अनुपात पाई के। इक्वली देखते हैं A माइनस D गुणा 100/90 और फिर कितना A प्लस D गुणा π/180 बराबर 40/पाई। अब देखते हैं हमें कैसे कैंसिल करना है यहाँ पे, इससे हमारा कैंसिल होगा 2 बचा हमारा, और मैं कह सकता हूँ कि पाई से भी हमारा पाई कैंसिल हो सकता है, जैसे ये 2 ऊपर जाएगा हमारा तो बचेगा A माइनस D गुणा 100 गुणा 2 बटे में A प्लस D इज इक्वल टू हमारा 40। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 20 से और 20 पंजे 100, तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे यहाँ कितना बचा 5, 5 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 5A और हमारा 5D इक्वल में होगा A प्लस D, इक्वल में हमें कितना मिल गया A प्लस D। अब मैंने यहाँ पे इसको इस तरफ ले गया और इसको इस तरफ गया, 5A में थे 1A हमारा गया, कितने बचे यहाँ पे 4A और ये जुड़ के हो गए 6। मैंने क्या किया, A की वैल्यू हमारी थी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मैंने यहाँ पे रखा और 6 से कैंसिल हो गया यहाँ पे 10 बार, यानी कि 10 जगह 60 होते हैं और 10 चौक हो जाएगा हमारे 40। तो हमें यहाँ पे D की वैल्यू कितनी मिली, D की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिली 40 डिग्री। अब मैं कह सकता हूँ कि हमें यहाँ पे D की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे है, तो इसीलिए हमारा जो मान होगा पहले कोण का मान हमारा कितना होगा A प्लस D, यानी कि 60 और प्लस 40 कितना होगा ये हमारा 100 डिग्री, और जो दूसरे कोण की वैल्यू हमारी कितनी है, और जो तीसरे कोण की वैल्यू दूसरे कोण की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, और जो तीसरे कोण की वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी वो कितनी होगी A माइनस D, यानी कि 60 में से 40 जाकर कितने बचेंगे 20 डिग्री। तो तीनों जो मान हमारे यहाँ पे आए, वे तीनों हमारे मान कितने आए, तीनों के तीनों डिग्री में, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण हमें कहीं में मिले, डिग्री में यहाँ पे मिले। इस तरह एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है, यानी कि 180 चक्कर यहाँ पे लगाता है। ज्ञात कीजिए कि 1 सेकंड में पहिया कितने रेडियन कोण बनाएगा। कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि जो हमारी 1 मिनट है वो किसके बराबर है, 1 मिनट इज इक्वल टू किसके बराबर है 60 सेकंड के। अब हमें पता है कि वो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 180 चक्कर यहाँ पे लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 सेकंड है उसमें कितने चक्कर हमारे लगाएगा, 3 चक्कर यहाँ पे लगाएगा, यानी कि 3 परिक्रमण यहाँ पे हमारे करें। पता है कि जो हमारा 1 सेकंड का चक्कर होगा उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, पूरा 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। कितने डिग्री का, यानी कि 1 सेकंड में बना कोण, 1 सेकंड में बना कोण कितना है यहाँ पे 360 डिग्री, अर्थात यानी कि 2 पाई, कितने 2 पाई। मैंने यहाँ पे इसको रेडियन में चेंज किया है क्योंकि रेडियन में बोला था इसने, इसलिए रेडियन चेंज किया। अब इसने कितने चक्कर हमारे 1 सेकंड में लगाए थे, 3 चक्कर, क्योंकि उसने कहा था कि 1 सेकंड में पहिया
कितने रेडियन कोण घूमेगा, यानी कि हमें यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 से। तो 3 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा